नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश के राजनीतिक मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को उभरे झारखंड ने अपने 22 साल की जीवन यात्रा में कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिनके लिए दूसरे राज्य तरसते हैं, लेकिन झारखंड ने एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया है जो अक्सर इसकी बदनामी का कारण बन जाता है। ये रिकॉर्ड है चुनाव मैदान से बाहर की राजनीति का। आम तौर पर माना जाता है कि चुनाव हारने के बाद हारने वाला उम्मीदवार अपनी हार स्वीकार कर अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन झारखंड में हारने वाला उम्मीदवार जीतने वाले को कानूनी विवादों में ऐसा घेरता है कि पूरे कार्यकाल तक उस पर तलवार ही लटकी रहती है। 2005 में पांकी के विदेश सिंह का मामला आपको याद होगा, जब हाईकोर्ट ने 4 साल और 11 महीने तक सुनवाई के बाद मधु सिंह के चुनाव को रद्द कर दिया था और विदेश सिंह को महज 1 महीने के लिए विधायक घोषित किया गया था। हालांकि विदेश सिंह विधायक पद की शपथ नहीं ले सके थे क्योंकि मधु सिंह सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और फिर दूसरी विधानसभा का कार्यकाल ही समाप्त हो गया था। खैर, ये तो कानूनी मामला था। झारखंड में दल बदल विरोधी मामला तो और भी दिलचस्प है। यहाँ की कोई भी विधानसभा का कार्यकाल दल बदल विरोधी मामले के बिना खत्म नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन कानूनी विवादों का परिणाम ये होता है कि निर्वाचित विधायक राज्य हित में काम करने की बजाय अपनी सारी ऊर्जा और संसाधन अपनी सदस्यता बचाने में ही लगा देता है। इससे जहां उसकी लोकप्रियता पर असर पड़ता है, वहीं उसे बेवजह संदेह के घेरे में रहना पड़ता है। झारखंड में इस बीमारी के कारणों और उसके कारण पैदा हो रही समस्याओं का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड में चल रहे सियासी संकट के बीच लगातार विधायकों पर ही संकट के बादल गहराने लगे हैं। हालत ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर तलवार लटक रही है, तो उनके भाई और झामुमो के दुमका से विधायक बसंत सोरेन की विधायकी पर भी संकट बताया जा रहा है। इसी बीच सत्ता पक्ष के ही विधायक और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भी संकट में हैं और उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में है। यही नहीं, प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और कांके से विधायक समरीलाल की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी, नमन मिक्सल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप भी सदस्यता गंवाने की जद में आ सकते हैं। अभी झामुमो की विधायक सीता सोरेन के मामले को भी समरीलाल की तर्ज पर उठाने की बात भाजपा के नेता कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो उड़ीसा की हैं, इसे छोड़ भी दें तो अभी तक कुल 10 विधायकों का मामला इस समय चुनाव आयोग और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण में विचाराधीन है। इंतजार केवल इतना है कि कब किसकी बारी आती है। 8 विधायकों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खनन लीज लेने का मामला है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया है और कभी भी फैसला आ सकता है। वहीं बसंत सोरेन को लेकर भी निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया है। मिथिलेश कुमार ठाकुर पर भी चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। उन पर भी गंभीर आरोप है और उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग को शिकायत मिली है। कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन मिक्सल कोनगाड़ी दल बदल करने को लेकर पैसा लेने के मामले में दोषी पाए गए हैं और इसकी शिकायत झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में है। यही नहीं, झारखंड के 2 विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को लेकर भी सुनवाई हो रही है, जो न्यायाधिकरण में लंबित है। हालांकि बंधु तिर्की की सदस्यता भ्रष्टाचार के मामले में चली गई है, अब वो विधायक नहीं है। दल बदल के मामले में बाबूलाल मरांडी पर झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर फैसला कभी भी संभव है। भाजपा विधायक समरीलाल पर जाति प्रमाण पत्र गलत तथ्य जमा करने का आरोप है। कहा जा रहा है कि वो राजस्थान से हैं और इस कारण झारखंड में उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल सकता, जिस कारण उनकी विधायकी पर भी तलवार लटकी हुई है। कुल मिलाकर झारखंड की 5वीं विधानसभा के 10 विधायकों पर संकट के बादल हैं। ये एक नया रिकॉर्ड है कि एक ही सदन के इतने विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटक रही है, लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि झारखंड विधानसभा का अब तक का इतिहास ही दल बदल के लिए यादगार है। खासकर राज्य की 4थी विधानसभा की शुरुआत ही
दल बदल से शुरू हुई और इसका समापन भी दल बदल से हुआ। झाविमो के 8 में से 6 विधायक दल बदल कर 2015 की शुरुआत में भाजपा में शामिल कराए गए। 7वें विधायक प्रकाश राम 2019 के अक्टूबर महीने में भाजपा में शामिल हुए। उसी महीने कांग्रेस से सुखदेव भगत और मनोज यादव, झामुमो से जेपी भाई पटेल और कुणाल सारंगी तथा नौजवान संघर्ष मोर्चा के भानु प्रताप शाही भाजपा में शामिल हो गए। कुल मिलाकर देखें तो चौथी विधानसभा में 14 विधायकों ने दल बदले। झाविमो के 8 में से 6 विधायकों का मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में लंबी सुनवाई के बाद निपटा। स्पीकर डॉक्टर दिनेश उरांव ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। पहली विधानसभा में 4 ने बदले दल, 3 की सदस्यता गई। विधायकों के दल बदल का झारखंड में साल दर साल रिकॉर्ड बनता जा रहा है। झारखंड की पहली विधानसभा 2000 से 2005 के बीच 4 विधायकों ने दल बदल किया था। जदयू के मधु सिंह, लालचंद महतो, रामचंद्र केसरी और बच्चा सिंह ने चुनाव के ठीक पहले सार्वजनिक सभा में राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष मृगेंद्र प्रताप सिंह ने स्वतः संज्ञान लेकर सभी 4 विधायकों को नोटिस भेजा। इसी बीच एक विधायक बच्चा सिंह ने 31 दिसंबर 2000 को अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। शेष 3 विधायकों के खिलाफ स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई चली। अंततः 4 जनवरी 2005 को उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई। दूसरी विधानसभा में 12 सदस्यों ने बदले दल, 6 की सदस्यता गई। झारखंड की दूसरी विधानसभा में 12 सदस्यों ने दल बदल किया था। इनमें से 3 सदस्यों ने सुनवाई के दौरान ही इस्तीफा दे दिया था। शेष 9 की सुनवाई के बाद सदस्यता खारिज हो गई। इनमें झामुमो के स्टीफन मरांडी, भाजपा छोड़ झाविमो में शामिल होने वाले प्रदीप यादव, विष्णु प्रसाद भैया, रविंद्र कुमार राय, मनोहर कुमार टेकरीवाल, कुंती देवी में से प्रदीप यादव और विष्णु भैया ने पहले इस्तीफा दे दिया था। शेष विधायकों रविंद्र कुमार राय, मनोहर टेकरीवाल, कुंती देवी की सदस्यता खारिज हो गई। झापा के एनोस एक्का, एनसीपी के कमलेश कुमार सिंह, अखिल भारतीय फॉरवर्ड के भानु प्रताप शाही और कांग्रेस छोड़ राजद में शामिल थॉमस हांसदा की सदस्यता खत्म हो गई। स्टीफन मरांडी के बाद 2 मामले चले, जिनमें 2006 में उनके खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई थी, जबकि 2009 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके अलावा बंधु तिर्की, सुदेश महतो के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई थी। तीसरी विधानसभा में 6 विधायकों ने बदले दल। झारखंड की तीसरी विधानसभा 2009 से 2014 में 6 विधायकों ने दल बदले थे। ये सभी विधायक झाविमो के थे। निजामुद्दीन अंसारी झाविमो छोड़ झामुमो में चले गए थे, जिन्होंने कार्रवाई शुरू होते ही इस्तीफा दे दिया। इनके अलावा समरेश सिंह, निर्भय कुमार शाहबादी, जयप्रकाश सिंह भोक्ता और फूलचंद मंडल भी सुनवाई शुरू होने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। झामुमो के साइमन मरांडी झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी आखिर में इस्तीफा दे दिया। झारखंड में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को कानूनी विवादों में लपेटने की बीमारी लगातार बढ़ रही है। अब समरी लाल का ही मामला लें। वो एकीकृत बिहार के समय से चुनाव लड़ते रहे हैं और 2019 में भाजपा के टिकट पर पहली बार जीते। इससे पहले कभी उनके जाति प्रमाण पत्र पर विवाद नहीं हुआ, जबकि लगभग सभी दलों ने उन्हें टिकट दिया। वो जब चुनाव जीत गए तब ये मुद्दा उठाया गया। इसी तरह झामुमो की सीता सोरेन का भी मामला उठाया जा रहा है। उन्हें झारखंड से बाहर का बताकर उनके चुनाव की वैधता को चुनौती देने की तैयारी है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही चुनाव होना चाहिए, लेकिन एक बार चुनाव जीत लेने के बाद उस प्रतिनिधि को विवादों में लपेटने का खामियाजा आम जनता और अंततः पूरा राज्य ही भुगतता है। चुना गया प्रतिनिधि अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। झारखंड को इससे निजात दिलाने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि ऐसे विवादों का निपटारा जल्द हो और उन्हें अनावश्यक लंबा न खींचा जाए, इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए। स्पीकर का न्यायाधिकरण अक्सर इस कारण विवादों में घिरा रहता है, जिससे पूरी विधायिका की गरिमा पर सवाल खड़े होते हैं। इससे अंततः राज्य की ही बदनामी होती है। इन मामलों की सुनवाई से स्पीकर की प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है। जिनके खिलाफ सुनवाई होती है वे विधायक उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाते रहते हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।